तो बाइबल के मुख्य जो बुनियादी है, आइए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और ये शुभ अवसर आपको मिले तेरे नाम को ऊंचा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार को भाई दिन को, इस समय को, इस क्लास के लिए धन्यवाद देते। बुनियादी मसीह सच्चाई धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। ओके, इसमें 14 क्लासेस है, मतलब 12 क्लासेस से समझ लीजिए। हम कवर करेंगे जल्दी और आपके पास शायद किताब होगा, वो किताब में लिखा होगा। पहला क्लास बाइबल के बारे में हम जानेंगे, बाइबल का वचन क्या है, महत्व क्या है बाइबल के वचन, ठीक है। और जैसे जैसे क्लास खत्म होएगा उसमें आपको एक ये दिया गया क्वेश्चन पेपर, और वो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उसका भर के आपको घर से लाना है जैसे जैसे एक एक क्लास खत्म है, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आज पहला क्लास बाइबल परमेश्वर का वचन क्यों है, ठीक है। बाइबल परमेश्वर का वचन क्यों है, इसे कैसे साबित करते हैं, ठीक है। ये पहली बात हम लोग सीखेंगे, जो बाइबल परमेश्वर का वचन क्यों है और इसे कैसे साबित करें, ओके। और हर एक विश्वासी को ये जानना होगा और हर एक विश्वासी को प्रेरणा मिलना चाहिए अधिकार के बारे में, और दृढ़ विश्वास से होना चाहिए। प्रत्येक मसीह के विश्वास में विकास का आरंभिक स्थान बाइबल की प्रेरणा और अधिकार के बारे में दृढ़ विश्वास से होना चाहिए। हर एक विश्वासी का विकास आरंभिक स्थान बाइबल की प्रेरणा, ये सारी चीजें इंसान को जानने की जरूरत है। बाइबल स्वयं ही इस बात की घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है हम लोग देख सकते। बाइबल खुद या स्वयं घोषणा करता है कि यह परमेश्वर के द्वारा प्रेरित पूर्ण बाइबल ना, पवित्र बाइबल पूर्ण परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। तो आपको लोगों को बताना होगा, बहुत सारे आज संसार में ग्रंथ है, बहुत सारे आज बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर बाइबल, पवित्र बाइबल, इसको आपको साबित करना कि ये परमेश्वर का प्रेरणा कैसे। एक वचन है 2 तीमुथियुस का 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि यूनानी भाषा में जिसका अर्थ है ग्राफिक, ओके, यूनानी भाषा में ग्राफ है जिसका अर्थ है, यूनानी भाषा का जो ग्राफ उसमें अगर देखेंगे जिसका अर्थ परमेश्वर के द्वारा रचा गया, ठीक है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जो शिक्षा, सुधार, समझाने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन परिपक्व बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। ओके, यूनानी शब्द परमेश्वर की प्रेरणा से यूनानी शब्द आता है थियोपनेटस, जिसका शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर की सांस। क्या है? परमेश्वर की श्वास, यानी कि जो हवा, सांस, इसका मतलब कि परमेश्वर अपनी वचनों में अपनी श्वास डाल, सांस, ठीक है। दूसरा पतरस का 1:21 में हमें बताता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, ठीक है। तो ये दो बातों से हमें साबित करता है कि परमेश्वर का वचन कोई इंसान अपनी अभिप्राय या अपनी ताकत या अपनी इच्छा से नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की ये प्रेरणा है और परमेश्वर ने इसको लिखा है। पवित्र आत्मा, पूर्ण बाइबल को पवित्र आत्मा ने लिखा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग समझ पाएंगे। ओके, यहाँ पर 380 से भी अधिक बार
बाइबल परमेश्वर ने कहा 380 से भी ज्यादा बार परमेश्वर ने कहा, प्रभु कहता है के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए निर्गमन का 14:1, 20:1, यिर्मयाह का 1:11। ठीक है, क्या 3800 बार परमेश्वर ने कहा ना, परमेश्वर ने कहा जो शब्द है या परमेश्वर ने या प्रभु कहता है, ये सब 3800 बार लिखा हुआ है पूर्ण बाइबल में। ठीक है, तो याद रहेगा 3800 बार प्रभु ने कहा या परमेश्वर ने कहा, ये सब लिखा हुआ। बाइबल की दैवीय प्रेरणा के बारे में स्वयं मसीह पुष्टि की। दैवीय मतलब आत्मिक चीजों के बारे में, आत्मिक शक्ति के बारे में यीशु मसीह खुद का कैसे, यूहन्ना का 4:4 क्या कहा यीशु मसीह ने? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जिंदा रहे। मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहे, जो हम खाते हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए, उससे हम जीवित नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के वचन से जिंदा है। विश्वास से धर्मी ठहरे, धर्मी लोग विश्वास से जिंदा हो, जीवित हो। अद्भुत है। मत्ती का 24:38 में 24:35 में घोषणा करता, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे मुंह का वचन कभी नहीं टलेगा। मैंने जो कहा वो कभी नहीं टलेगा। हर एक मसीह को ये जानना जरूरी है। ये आप जानना क्यों आवश्यक है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। सिंपल शब्द में आप अगर कहा जाए तो आपको क्यों जानना जरूरी है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? क्यों जानना जरूरी? ताकि आप लोगों को बता सके और समझा सके कि जिस पर आप विश्वास करते हो वो सच में सही है या गलत ना। पहली पॉइंट में यहां पर दिखाता है, आपका उद्धार और अनंत का भाग्य बाइबल के सुसमाचार के संदेश की समझ पर निर्भर करता है। आपकी आत्मिक वृद्धि बाइबल के नियमों पर जीवन जीने पर निर्भर करती है। परमेश्वर के लिए गवाही देने के लिए आपकी सामर्थ्य परमेश्वर के वचन पर, आपके विश्वास पर निर्भर करती है। इसीलिए आपको इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चय होना चाहिए कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। पूर्ण रूप निर्भय भरोसा विश्वास होनी चाहिए बाइबल के अलावा, और कोई हमें बचा नहीं सकता। और बाइबल की सुसमाचार लोगों का जीवन बदल है। बाइबल के वचन जीवित वचन है। बाइबल के वचन परमेश्वर का श्वास जब जाता है पापी लोगों के पास, अविश्वासी लोगों के पास, तो क्या डालता है? मरे हुए इंसान को क्या डालता है? श्वास वो जीने लगता है। करेक्ट। यहाँ पर कई सारे कारण पाए जाते हैं। विद्वान बाइबल को परमेश्वर का कभी ना गलती करने वाला वचन मानते हैं। आइए मैं आपके सामने इनमें 4 कारणों को प्रस्तुत किया। ओके, कई बार विद्वान लोग जो बड़े बड़े रिसर्च किए, जो बड़े बड़े नाम हैं, आज उनका इतिहास में नाम है, लोग उनका पद चिन्ह पर चलते हैं ना, जैसे कि साइंस, अंतरिक्ष से, ये सब क्या दिखा रहा? अंतरिक्ष से दवाइयाँ हैं, हमारे शरीर की लहू, ये सब चीज़ें जो है ये क्या दिखा, क्या दर्शा ना, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें हम देख सकते हैं बाइबल को परमेश्वर का वचन बताया गया है क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक यथार्थता पाई जाती है। वैज्ञानिक, ठीक है। यह अब कृपया कर इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने बाइबल के वचनों के मात्र विज्ञान की पुस्तक के तौर पर नहीं लिखा, परंतु मानव जाति के लिए उसके उद्देश्य और संदेश को प्रसिद्ध करते हैं। हालांकि क्योंकि बाइबल परमेश्वर के द्वारा प्रेरित थी, हम इस बात को मान सकते हैं, करेक्ट, मानते हैं कि जब भी परमेश्वर ने अपनी सृष्टि और विज्ञान के बारे में बात करना चाहा तो उसे उचित तरह से बात की। आश्चर्यजनक तौर पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम
कई ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक खोज को पाते हैं जिसे लिखने के सैकड़ों सालों के बाद वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। हम उनमें से केवल एक उदाहरण देखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, ज्योग्राफी, भौतिक विज्ञान, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी, भूगोल, भौतिक विज्ञान। देखते हैं भौतिक विज्ञान में क्या होता। हाँ टीचर, मतलब बात दीजिए, भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? भूगोल, ज्योग्राफी, हाँ ओके। पृथ्वी को अंतरिक्ष में रखा गया, किसने खोज किया? ये विज्ञान ने खोज किया, किसने खोज किया? यह तथ्य को लगभग 3,500 साल पहले ही वचनों में लिखा गया था। पृथ्वी अंतरिक्ष में रखा गया, ठीक है। पहले तो बाइबल ने कहा था, यीशु मसीह के ईसा पूर्व ना, यीशु मसीह के जन्म से पहले आयुब का 26:7 में लिखा है, परमेश्वर बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। साइंस आने से पहले बाइबल में दर्ज है, साइंस इसका रिसर्च करने से पहले बाइबल में बताया गया। समझ रहे? साइंस खोज करने से पहले बाइबल खोज कर चुका है, इसीलिए बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा है। समझ रहे? ये प्रमाण दे रहा, क्या कह रहा? आयुब का, आप खोल सकते हैं, बाइबल खोल सकते हैं, आयुब का 26:7, 26:7 पढ़िए। ये कभी लिखा गया? आयुब कब था? यीशु मसीह के जन्म से पहले। कब? 3,500 साल, 3,500 साल पहले आयुब की किताब में। वाह, क्या बात! सोचिए थोड़ी समय के लिए, क्या खोज किया आयुब ने? क्या खोज किया? आयुब तो बड़ा साइंटिस्ट है, आयुब ने खोज किया, बड़ा साइंटिस्ट तो आयुब। पूरे साइंटिस्ट ना, साइंटिस्ट लोगों से, विज्ञान वैज्ञानिक लोगों से आयुब सबसे वैज्ञानिक है, सबसे पुराना वैज्ञानिक आयुब। 26:7 पढ़िए तो। बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखा है। देखें, आयुब ने पहले से खोज किया बाइबल में, पर लोग इसका खोज कब हुआ देखिए। फिर लोग बुनिया क्या बोलते, इससे आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों में से एक यह है कि आप और हम इस सत्य को आज जानते हैं कि पृथ्वी के अंतरिक्ष में रखा गया। जानते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में रखा गया। पृथ्वी को अंतरिक्ष में रखे जाने के पीछे का तत्व क्या है? गुरुत्वाकर्षण, और क्या बोलते हैं इसको? किसके पास किताब है? किताब नहीं है, गाटी, क्या बोलते? ग्रेविटी, 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 ग्रेविटी के नियम पर आधारित है। गति के नियमों पर आधारित है, जिसकी खोज सर आइजैक न्यूटन ने लगभग सन 1700 में की थी। तो आयुब कब निकाला था? 3,500 साल पहले। तो आइजैक न्यूटन ने कब निकाला? 1770। न्यूटन परमेश्वर से प्रेम रखते थे और विश्वास करते थे कि परमेश्वर का वचन बाइबल ही है। उन्होंने एक बार लिखा, क्या लिखा?
ने एक बार लिखा था कि मैं परमेश्वर के वचन बाइबल पर आधारित विश्वास करता हूँ, जिसे प्रेरणा पाए हुए लोगों के द्वारा लिखा गया था। मैं प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करता हूँ, कहते हैं। हालांकि प्राचीन संस्कृति को हमेशा से इसके बारे में पता नहीं था। प्राचीन मिस्र, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, प्राचीन लोगों को पता नहीं था बाइबल के बारे में। बाइबल को पढ़ा, पुरानी साइंटिस्ट जितने भी लोग हैं बाइबल को पूर्ण रूप से पढ़े और वो बाइबल पर भरोसा रखते, विश्वास करते। ओके, पुरानी संस्कृति, कुछ पुरानी संस्कृति जो बोलते हैं हम लोग ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन मिस्री पृथ्वी को खंबे के द्वारा टिका हुआ मानते हैं। मिस्री लोग, मिस्र के लोग रहने वाले खंबे में टिका हुआ मानते हैं। ओके, और प्राचीन यूनानी विश्वास करते थे कि पृथ्वी एक विशाल एटलस दैत्य की पीठ पर लदी हुई, जिसको कहते हैं हम पीठ पर लदा हुआ, ऐसा एक आदमी देख, पीठ पर लदा हुआ पृथ्वी क्या है, क्या नाम बोलते हैं उसको, सेंचुरियन। हाँ, यहाँ पर नाम क्या दिया, एटलस, एटलस नाम करेक्ट पढ़े आप लोग, पढ़े हुए एटलस के पीठ पर लदा हुआ। तो लोग कहते हैं कि वो पृथ्वी को टांग के रखा, एटलस। ओके, प्राचीन हिंदुओं का विश्वास कुछ और ही बेतुका सा लगता है। पृथ्वी विशाल हाथी के पीठ पर रखी हुई है, और जब हाथी पैरों को जमीन पर जोर से पटकते हैं तो इसका कारण भूकंप होता है। और दूसरा, अगर लोग कहते हैं हिंदू और पुरानी लोग, मतलब हिंदुस्तान में सांप के ऊपर है पृथ्वी, सांप बैठा ऐसा गोल गोल और उसके ऊपर पृथ्वी, जब सांप हिलता है तो पृथ्वी हिलता है। वे कहते हैं नहीं मानते, नाक के ऊपर, नाक यानी यह उन प्राचीन दिनों का विज्ञान था। हालांकि जब आप और मैं बाइबल उठाते हैं तो हमें इस प्रकार की कथाएं नहीं मिली। कभी ऐसा सुना बाइबल में, कभी ऐसा देखे नहीं। परमेश्वर ने कहा, हो गया। आकाश और पृथ्वी ने परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर ने बनाया। ज्योति, पत्थर, मिट्टी, किस तरह से सूखी भूमि हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, क्लियर बता। इस प्रकार की बातें हम लोग कभी कहीं से सुना, कहीं से जोड़ा, इधर से लिया, उधर जोड़ दिया, ऐसा बात नहीं। क्लियर की समझ रहे हैं? नेक्स्ट, ओके, आयुब का 26:7 को पढ़ने के द्वारा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वह यानी कि परमेश्वर उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। आयुब कैसे जान सकता था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में रखी गई है? आयुब केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही यह जान सकता है। क्लियर है? जैसे दूसरा तीमुथियुस का किताब 3:16 में हम लोग ने पढ़ा, समझ रहे हैं? 3:16 में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, ओके, पृथ्वी गोल है ना कि चिपटी। पृथ्वी गोल है, विज्ञान भी कहता ना। इसको 200-400 साल पहले लिखा गया था। यशायाह 40:22 में लिखता है कि परमेश्वर पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। घेरे के ऊपर, पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। आज हम सब यही मानते हैं कि पृथ्वी गोल है। क्या क्या लगता है, पृथ्वी गोल है या चट्टा है? कौन गलत बोल रहा है? मुझे लगता चट्टा है। चट्टा है, पृथ्वी चट्टा है। किसी किसी का नाक लंबा है, मेरा नाक चपटा है। हाँ नहीं, किसी
का सर एकदम गोल है, किसी किसी का लंबा, किसी किसी का रोटी एकदम गोल है, किसी किसी का दिल्ली, लखनऊ, मुंबई ऐसा रोटी। यानी कोई गाना नहीं, पृथ्वी क्या है? गोल है। ओके, आप लोग भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, पृथ्वी गोल है। आज हम सब यही मानते हैं पृथ्वी गोल है। क्या हम इसे प्राकृतिक अवलोकन से ज़्यादा जान सकते हैं? प्राकृतिक अवलोकन से नहीं, यह कदापि हो ही नहीं सकता। यदि आप स्वाभाविक तौर पर किसी समुद्र के किनारे खड़े हो और समुद्र की ओर देखो तो पृथ्वी चिपटी दिखाई देती है। अगर आप कहीं पर खड़े हो तो क्या दिखाई देता है? आप अगर ऊपर देखोगे, कहीं किनारे पर खड़े हो या कोई पहाड़ के ऊपर या समुद्र के किनारे पे जो पूरा दिख रहा है, तो देखोगे पानी और पृथ्वी एक साथ जुड़ गई। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है पानी और आकाश जुड़ गया, ऐसा लगता है जब देखेंगे। जैसे देखते जाओ, जब तक आपको आंखें नहीं तब तक देखते रहो। तो क्या देखेंगे? चैप्टर लगा ऐसे ना लगता है। आप जहां कहीं भी जाओ ना, वहां से देखोगे पृथ्वी गोल दिखेगी। जहां कहीं भी देखोगे, यहाँ से आप पाकिस्तान चले जाओ, वहां से देखोगे, जाना मत, वहां से आ नहीं पाओगे। वहां पर जाकर देखोगे पृथ्वी तो गोल ही, जो भी देखो। यहाँ से अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, कहीं भी चला जाए, वहां से देखो आप वही देखो। ऐसा परमेश्वर की कला। वजन से 139 में कहता ना, परमेश्वर के हाथ की कला है, चित्रकला। ओके, कई सदियों तक, यहाँ तक कि सन 1492 तक जब प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने कई समुद्रों की पार किए एक नई भूमि को खोज की। लोगों ने सोचा कि पृथ्वी चिपटी है, लोगों ने सोचा, और इसका कहीं ना कहीं अंत होगा, लोग सोचा। वास्तव में उन्होंने कोलंबस को चेतावनी दी थी कि कोलंबस, तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम कहीं पृथ्वी के छोर से बहकर ना चले जाओ। फिर भी ऐसाया यीशु मसीह के जन्म 750 साल ईसा पूर्व में कहता कि परमेश्वर पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। यहाँ पर इब्रानी भाषा में घेरे का अर्थ है, घेरे का अर्थ है चबक, 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 CHUWG, सबक, CHUWG, चबक है, जिसका अर्थ गोलक या वृत्त का अर्थ है, गोलक या वृत्त। आयुब कैसे जाना था कि परमेश्वर ने पृथ्वी के अंतरिक्ष में रखा है? ऐसाया किस प्रकार 700 साल पहले जानता था कि पृथ्वी गोल है, गोल थी? दूसरा पत्रस का किताब पहला अध्याय 21 कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दोनों वचन का क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान किसको कहते हैं? खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल किसको कहते हैं? मालती जी, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, चांद, तारे, सूरज, मंगल ग्रह, ग्रह, नक्षत्र, ना, ये सब चीजों के बारे में खगोल देखते हैं। ओके, कितने तारे हैं? अब हम जान रहे अनगिनत। आज से 3000 साल पहले या 5000 साल पहले लोगों को कैसे तारों को गिना देखते हैं। ओके, यिर्मयाह 33
22 में लिखा है, आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू की किनको का परिणाम नहीं हो सकता। ना तारों की गिनती नहीं हो सकता, बालू की गिनती कितना है नहीं बता सकते, नहीं मालूम। इस बात को परमेश्वर की भविष्यवक्ता यिर्मयाह 33:22 की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक 33:22 की लगभग 2200 साल पहले लिखा था ईसा पूर्व, क्योंकि यह सदियों से तारों की गिनती करने का प्रयास किया जा रहा है। तारों की गिनती लोग करते थे और किया जा रहा है, समझ रहे, तारों की गिनती किया जा रहा है। तो इसीलिए जरूरी हम जानना कैसे लोग उस समय गिनते थे तारों को। देखते हैं कुछ उदाहरण, 3 उदाहरण है इसमें। लगभग 150 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व एक हिप्पार्कस नामक व्यक्ति ने अपनी नग्न आंखों से तारों को गिनने की कोशिश की। उसने उन्हें कई हफ्तों महीनों तक गिना, जब तक कि उनकी आंखों की रोशनी कम नहीं पड़ गई। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 1022 तारे हैं और उनकी एक सारणी बना दी गई, उनकी एक सारणी बना दी गई। यह उनके समय की विज्ञान बन गई थी। उस समय हिप्पार्कस ने अपनी नग्न आंखों से, अपनी क्लियर आंखों से उसने देखा और गिना 1000 कितना तारे, 22 तारे, 1022 तारे को गिन पाए। जब तक उसकी आंखें में धुंधला ना पड़ गई, कमजोर नहीं होगी, तब तक गिन रहा। तो कितना तक गिना, 1022 तक गिन पाए। समझ रहे, उस समय जब उसने लिखा तो ये गिना कि 1022 तारे, तो उस समय की विज्ञान ये बन गया। हाँ, आसमान में 1022 तारे, उसी समय का विज्ञान। लगभग 2500 साल के बाद एक और टोलोमी नामक व्यक्ति ने सितारों को गिनना आरंभ किया और कहा कि क्या हिप्पार्कस ने कहा था 1022 तारे हैं, क्या ही बेहुदा बात थी। यहाँ पर वास्तव में 1022 नहीं बल्कि 1056 तारे हैं। उसकी गिनती के विज्ञान को कुछ समय के लिए उन्नत कर दिया गया। उसने कहा 22, इसने कहा 1056, तो उसको उससे भी बड़ा माना, उसी समय के विज्ञान उससे भी बड़ा मानने लगा। फिर हम देखते हैं 1300 साल के बाद एक चिकित्सा के क्षेत्र के एक गैलीलियो नामक विद्यार्थी ने पहली क्रूड दूरबीन की खोज की। उसने उस दूरबीन को आकाश की ओर लगाया और नग्न आंखों से परे देखे जाने वाले तारों को देखा। वहाँ पर तारे और भी अधिक तारे, सैकड़ों और हजारों और लाखों और करोड़ों तारे थे और उनकी गिनती इसी प्रकार बढ़ती जाती है। किसी भी मूर्ख ने दोबारा तारों को गिनती करने का फिर कभी विचार नहीं किया। इसने गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था, जानते हैं ना, आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है ये विज्ञान। गैलीलियो ने दूरबीन बनाया, क्यों बनाया था, तारों को गिन सके। तो उन्होंने जब गिनती किया, करोड़ों में गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत। उससे पहले बाइबल बता दिया था भाई अनगिनत, समझ रहे हैं? ओके, केवल आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी के समुद्र के किनारे पाई जाने वाली बालू से कहीं अधिक सितारे पाए जाते हैं। फिर भी यिर्मयाह की पुस्तक में 33:22 में 2200 साल पहले कहता है कि आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू की गिनतों का परिणाम नहीं हो सकता, कोई नहीं गिन सकता। ठीक है, वास्तव में मनुष्य विज्ञान के माध्यम से मात्र उन चीजों की खोज कर रहा है जिसे सर्वज्ञानी ने पहले से ही बना दिया है। विज्ञान बाइबल के प्रकाशन की खोज कर
करता जा रहा है। सिंपल, परमेश्वर पहले से विज्ञान को बता दिया। आज जो परमेश्वर ने बताया है वही विज्ञान खोज कर रहा है। विज्ञान कुछ नया नहीं बना, परमेश्वर ने बाइबल में जो दर्ज किया है वही चीज खोज कर रहा है। समझ रहे हैं? तारों का गिनती नहीं हो सकता, किसने कहा था? परमेश्वर ने। कहा? बाइबल में। पृथ्वी कहां पर लटका हुआ है? कुछ भी टेक नहीं लगा ना, फिर भी बाइबल में कहा गया। लोग बाद में खोज निकालते। समझ रहे हैं? तीसरा, रक्त विज्ञान। रक्त खून बंद करेंगे 5 मिनट, ठीक है? खून के मानव शरीर में रक्त जीवन को लेकर बहता है। यह तत्व है जिसे मूसा के द्वारा 3,000 वर्ष पूर्व लिखा गया बाइबल में, नई व्यवस्था 17:11। आप पढ़ सकते हैं खुल के बाइबल, मार्क कर सकते हैं वचन ना। रक्त विज्ञान, ठीक है? पहले से बता दिया था एक तत्व जिसे मूसा के द्वारा लिखा गया था 3,000 साल पहले नई व्यवस्था में। क्या लिखा है? मूसा ने लिखा कि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। कहां पर रहता है? लहू में। शरीर का प्राण लहू में रहता है। मैं और आप आज इसे स्वीकार करते हैं कि हमारे शरीर में लहू बहता है और इसे जीवन का लाल नदी कहते हैं। जीवन का लाल नदी कहते हैं। हालांकि इससे सन 1628 ईस्वी तक नहीं पाता था कि खून हमारे शरीर में बहता है। इसकी खोज एक मसीही मेडिकल डॉक्टर विलियम हार्वे ने नहीं खोजा। विलियम हार्वे ने नहीं खोजा। खून मनोहर परिकृष्ट द्रव होता है जिसे एक वास्तविक जीवन की नदी कहते हैं। यह कोशिकाओं के लिए ईंधन ले जाता है। इसको आप मार्क कर सकते हैं ना, आपकी किताब में आप पढ़ सकते हैं। यह कोशिकाओं के लिए ईंधन लेकर बहता है। यह ईंधन जलाने के लिए प्राणवायु को लेकर बहता है। यह हमेशा अपशिष्ट लेकर बहता है तथा बीमारी से लड़ता है। यह शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है। देखें कितनी सारी बातें, अद्भुत है नहीं? क्या करता देखिए, रक्त कोशिकाओं छोटी छोटी हर जगह पर खून बहता है। ईंधन पहुंचाता है। ईंधन का क्या मतलब होता है? ईंधन का क्या मतलब? ईंधन किसको बोलते हैं? हाँ? खाना पकने के लिए हाँ? आग ना, तो ईंधन तक पहुंचाता ताकि सबको भोजन मिल सके हर जगह, नाखून तक। अभी नाखून को दबाइए आप, ऐसा दबाइए, वाइट हो जाएगा फिर रेड हो जाएगा, वहां तक खून पहुंचे। क्यों? अभी जैसे थोड़ा सा यहाँ पर घाव हो जाएगा, खून निकाल, वहां तक भी वो ईंधन पहुंचाता। फिर ईंधन जलाने के लिए प्राणवायु को लेकर बहता है। प्राणवायु को लेकर बहता है जलाने के लिए। यह हमेशा उपशिष्ट लेकर बहता है तथा बीमारी से लड़ता है। कुछ ना कुछ लेकर, जैसे कि विटामिन, बीमारी, हर चीज को उसके अंदर खून में पाया जाता है। खून कमजोर होता, खून दूषित होता, खून की मात्रा कम है तो आपको प्रॉब्लम हो, कई सारे चीज ना होता है, नहीं होता। खून के कारण सब एक खून में टेस्ट होती है। आपका बुखार क्या है पता चल जाता है, शरीर में बीमारी क्या पता चल जाता है, कैंसर है और कुछ है पता चल जाता है। हर चीज खून से। समझ रहे हैं? ओके। हालांकि ये सब हाल ही का विज्ञान है, अभी का। प्राचीन दिनों में जब कोई बीमार होता था तो अक्सर यह कहा जाता था कि आप पढ़ सकते हैं सब। ओके। 300 साल, आज से 3000 साल पहले मूसा के द्वारा बाइबल में ले व्यवस्था 17:14 में बताया गया था
शरीर में बीमार होता तो बीमारी को कैसे हम लोग रोक सकते हैं? ओके, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। मूसा को लहू के जीवन देने वाले गुण को कैसे पता चला? सच्चाई यह है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। बाइबल की चिकित्सक विज्ञान वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। बाइबल चिकित्सक, ये मरा हुआ शरीर को जिंदा कर देता है बाइबल, नहीं बीमारी को चंगाई देता है बाइबल। अद्भुत, इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। डॉक्टर एस.आई. मैकमिलन ने अपनी रोचक पुस्तक नन ऑफ दिस डिसीज में बताया कि पुरातनवासी पुरातत्व आप लोगों का बुक में देखिए, बुक जब आएगी पुरातत्व ऐसा कुछ बोलते हैं ने मूसा के समय की लगभग 150 ईसा पूर्व की एक मेडिकल की एक्सप्रेस पेरिसस नामक पुस्तक को खोजा। मिस्र के लोग चतुर और कुशल होते थे, फिर भी उनके विचार कुछ मूर्खतापूर्वक थे। यहाँ पर कुछ मिस्रियों की चिकित्सा का विज्ञान की पुस्तक की सलाह प्रदान कर किया गया। मिस्री लोग बहुत चतुर थे, मिस्र के लोग चालाक थे और बहुत सारी चीज़ों का मेडिसिन निकालते थे। अभी जैसे कुछ चीज़ें बताया गया, बहुत रोमांचक है ये। बालों को सफ़ेद होने से बचाने के लिए क्या करते थे वो लोग? बाल अगर सफ़ेद होता तो क्या करते? आज डाई कर देते ना, कलर है। पर उस समय क्या करते थे लोग, मिस्र के लोग? इनकी काली बिल्ली के खून के साथ मालिश करनी चाहिए। काली बिल्ली के खून से मालिश करो बाल, ऐसा था। बालों को गिरने से बचाने के लिए 6 जानवरों का अर्थात घोड़ा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ और बिल्ली, सांप और मेंढा की चर्बी से मालिश करनी चाहिए तो नहीं गिरेगी। मगरमच्छ के पास जाइए, चर्बी लाइए, ऐसा उनका विचार था। यदि आपको कोई घाव होता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता था उस समय? तो कीड़े के खून या गधे का गोबर लगाए, उस समय उनका विज्ञान था, वो इलाज होता था उस समय। समझ रहे हैं? क्या आपने इस प्रकार विचार कर सकते हैं कि कितने टिटनस के जीवाणु एक गधे के गोबर में हो सकते हैं? नहीं, टिटनस। ओके, हालांकि मूसा ने मिस्र के संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन किया था। प्रेरितों के काम 7:22 में हो सकता है कि एबर्स पेप्रिस लिखें, सभी बकवासों को भी सीखा होगा। फिर भी मुझे खुशी है कि जब भी मैं बाइबल को खोलता हूँ तो इस प्रकार के वेदों के उपचार मुझे नहीं मिलते। ये उपचार कभी बाइबल में पढ़े? हाँ, एक जगह पे पढ़े, अंजीर की टिकिया बना के घाव में लगा, घाव ठीक हो ना। यीशु मसीह ने आंखों को खोलना क्या किया? मिट्टी में थूका और वो मिट्टी को साना और वो आंखों में लगाया और उसको कहा कि जा धो ले सिलों में। नहीं, और कुछ तरह दिखता नहीं है। और कोई बातें सब बधेगा, गोबर लगाओ, काली बिल्ली को मारो, उसका खून बाल में मालिश करो तो आपका सफ़ेद बाल काला हो जाएगा। ऐसा कभी कुछ सुना नहीं हो ना, ये सब गड़ी हुई कहानी। ओके, ले व्यवस्था में पाई जाने वाली दवाइयाँ, ले व्यवस्था में पाई जाने वाली दवाइयाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य और संवर्धक। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने तो जितने रोग मैंने
मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी नहीं होगा। ओके, हम लोग अगली हफ्ता करते हैं, इस सप्ताह यहीं पर बंद करते हैं, अगली हफ्ता कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, इस बार बारिश की वजह से लेट हुआ। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आने वाले समय स्लो जाएंगे, आराम से जाएंगे प्रभु, आपकी आत्मा के अनुसार हम सीखेंगे, समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे और हम बढ़ेंगे। हमारी नींव मजबूत, गहराई और पिता तेरी इच्छा से, तब हम निर्माण कर पाएंगे। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, नींव नहीं पड़ेगी, तब तक हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। प्रभु आप प्रत्येक हृदय अपना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, यहाँ से हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 4, ले व्यवस्था में पाई जाने वाली दवाइयाँ।